अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.9 है। आज इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। हमें कहा जा रहा है कि टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर्स हमने लिए, एक 6 माइक्रोफैरड का, एक 12 माइक्रोफैरड का। दोनों को हमने सीरीज में एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा हमें कह रहा है कि फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा और जो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने वो भी बताना है। तो बच्चों, गिवन डाटा लिखने से पहले या इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को आप बैटरी के साथ एंड टू एंड कनेक्शन देते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। और उस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपकी बैटरी फॉर एग्जाम्पल क्यू चार्ज फ्लो करवा रही है उस सर्किट से, तो चूंकि सर्किट में पाथ एक है, सीरीज सर्किट में पाथ एक होगा, तो इस वजह से उसमें चार्जेस जो हैं हर कैपेसिटर से सेम गुजरेंगे, जबकि हर चार्ज हर कैपेसिटर पे अलग अलग पोटेंशियल कॉज करेगा। तो इस वजह से आपके पास कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस हैं वो सेम होते हैं, जबकि वोल्टेजेस या पोटेंशियल ईच कैपेसिटर का डिफरेंट होता है। तो मतलब हमें यहाँ पे चार्ज एक ही दफा फाइंड करना है, पोटेंशियल अलग-अलग फाइंड करने हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटर फाइंड करनी है। टोटली हमारी चार चीजें बनेंगी। तो गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस दी है उसको मैं C1 लिख लेता हूँ। ये 6 माइक्रोफैरड है। तो बच्चों, इसको आप 6 × 10⁻⁻6 फैरड भी लिख सकते हैं। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारे पास 12 माइक्रोफैरड है। तो बच्चों, इसको आप 12 × 10⁻⁻6 फैरड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बैटरी के वोल्टेजेस दिए हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। अब बच्चों, आपने इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, और दूसरी बात आपने Q चार्ज फाइंड करना है, बिकॉज जो Q1 चार्ज होगा C1 कैपेसिटर का और जो Q2 चार्ज होगा C2 कैपेसिटर का, ये दोनों सेम होंगे, तो इसलिए हम सिर्फ Q फाइंड करेंगे, ओवरऑल चार्ज जो बैटरी सप्लाई करेगी। फिर हमें V1 वोल्टेज फाइंड करने हैं C1 कैपेसिटर के, और V2 वोल्टेज फाइंड करने हैं C2 कैपेसिटर के। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो वहां पे आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आगे आप जितने मर्जी लगाते जाएं, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं सिर्फ, तो इसलिए मैं C1 और C2 तक ही रहा हूँ। अब बच्चों, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पे 1/C1 की मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, बिकॉज इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स भी माइक्रोफैरड में ही आनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 6 और यहाँ से आ जाएगा 12। अब बच्चों, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लो तो 12 एलसीएम आता है। अब 6 1s एंड 6 2s 12, तो यहाँ पे 2 + 6 12 1s 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और बच्चों, आपके पास 1/C इक्विवेलेंट का जो आंसर है वो आ जाएगा 3/12। और अगर मैं यहाँ से सिर्फ C इक्विवेलेंट की बात करूँ तो आप C इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाओगे, इक्वेशन दोनों तरफ से इन्वर्स होगी, तो ये 12/3 आ जाएगा। 3 1s एंड 3 4s तो आपके पास C इक्विवेलेंट जो है ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगी।
तो बच्चों आपको जब मैंने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी कैपेसिटेंस सीरीज कम्बिनेशन में डिक्रीज करती है। तो ये देखें आपने एक 6 माइक्रोफैरड का एक 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया, लेकिन आपके पास ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी आई है 4 माइक्रोफैरड। अब बच्चों चलते हैं हम चार्ज पे कि कितना चार्ज यहाँ पे सप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे Q जो है आपने फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, लेकिन यहाँ पे हम C कौन सी यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाली। तो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाली ये हमारे पास आई है जो कि 4 इंटू 10⁻⁻6 लिखी जाएगी, और V जो हमारी बैटरी का है, क्योंकि हम चार्ज ओवरऑल सर्किट का फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम बैटरी का यूज करेंगे। तो यहाँ से 12 4 48 हो जाएगा, तो ये आपके पास 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का जो चार्ज है इस सर्किट से फ्लो करेगा। उसके बाद बच्चों अब हमें V1 वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। तो आपके पास जो इसी से ही अगर वोल्टेज की इक्वेशन बनाई जाए Q इज इक्वल्स टू CV से, तो वो बनेगी V इज इक्वल्स टू Q ओवर C। तो Q तो सेम रहेगा, बट अगर हम V1 कर रहे हैं तो हमें कैपेसिटेंस C1 लगानी पड़ेगी। अब Q हमारे पास जो है वो यही वाला यूज होगा 48 इंटू 10⁻⁻6, और C1 जो है ये हमारे पास ये वाली यूज होगी 6 इंटू 10⁻⁻6। कटिंग होगी यहाँ पे, तो आपके पास 8 वोल्ट्स पोटेंशियल आएगा फर्स्ट कैपेसिटर का। अब जो आपने अगर V2 फाइंड करना है तो वो आपका Q ओवर C2 के बराबर आएगा। Q अगेन हमारा वही पुट होगा 48 इंटू 10⁻⁻6, और C2 जो है ये हमारे पास ये वाला पुट होगा जो कि 12 इंटू 10⁻⁻6 है। ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, 12 4 48 होता है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट्स, तो आपके पास जो V2 है वो 4 वोल्ट्स आ जाएगा। तो अब बच्चों आपने देखा जब मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में आपसे ये कहा था कि वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं लेकिन कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिफरेंट होते हैं पोटेंशियल, ओवरऑल बैटरी के ही पोटेंशियल होते हैं जो पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये जो दो कैपेसिटर्स आपने लगाए थे दोनों के अक्रॉस वोल्टेजेस का सम करें तो वो हमारे पास वही वोल्टेज आएंगे जो आपने सर्किट में अप्लाई किए थे। तो आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया हो। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुँचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।